ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कन्या राशि के बारे में कि कन्या राशि का वर्ष फल 2017 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं सारे अपने कन्या राशि के सब्सक्राइबर और अपने सारे श्रोताओं को इस वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका वर्ष अति शुभ हो। सबसे पहले हम तो आपसे सवाल करेंगे कि भाई, क्या आपको भाग्य में विश्वास है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हो रहा है वो इसी वक्त, इसी समय, इसी स्थान पर क्यों हो रहा है? जो घटनाएं हैं, क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमें कंट्रोल करती है, जो हमारे जीवन के कदम को निर्धारित करती है? हम और आप कुंडली में विश्वास रखते हैं क्योंकि हमारे इतिहास के साथ हमारे साथ चला आ रहा है और हमें हमारे भविष्य को दर्शाता है। अभी पृथ्वी और अन्य ग्रह आंतरिक रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी हमारी कुंडली में बहुत बड़ा सहयोग है। हम ये बता सकते हैं कि ग्रह कब संतुलन में है और कब हमारे रिश्तों और कैरियर के और स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके विपरीत जब ग्रह असंतुलित हो जाता है और जब महत्वपूर्ण हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम अपनी बचाव इन ग्रहों से कैसे करें। हम आपको बताने वाले हैं आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी शिक्षा, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके प्रेम संबंध और आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए हम चाहेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, कन्या राशि वाले कैसे होते हैं। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, आप कोई लाइन छोड़िएगा मत, क्योंकि हर कहीं ना कहीं हमेशा मैंने इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि कन्या राशि वालों की विशेषता क्या है। कन्या राशि बुध ग्रह के साथ जुड़ी हुई होती है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे लोग महत्वपूर्ण, तर्कसंगत और व्यवहारिक लोग होते हैं। वे हर चीज में सटीकता और क्रम पसंद करते हैं और वे लापरवाही और अस्वस्थता से नफरत करते हैं और व्यवस्था से नफरत करते हैं। मतलब ओवरऑल वे बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। वे सदा सब कुछ पता करने और जानने की इच्छा रखते हैं। वे महत्वहीन विवरण के साथ सौदा करते हैं, जिसके कारण वो व्यापक संदर्भों को नहीं देख पाते हैं। हालांकि वे बहुत जल्दी ही गलत चीज़ों और सही चीज़ों में भेद पता कर लेते हैं। हाँ, उन्हें पैसों से बहुत प्यार होता है। पैसों से प्यार तो खैर हर किसी को होता है, कन्या राशि वालों को ज़्यादा ही होता है। कन्या राशि वालों का उपाध्यक्ष होता है कि वो जब बहुत सारी कठिनाइयों से घिरा रहता है तो फिर वो डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो अक्सर स्वार्थी होते हैं। पहले तो वो बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन उन्हें अपनी वैल्यू पता होता है कन्या राशि वालों की, कि उनका वैल्यू क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कन्या राशि किन किन अक्षरों से शुरू होता है। कन्या राशि वालों के जो अक्षर शुरू होते हैं वो होता है ढो, पा, पी, पू, श, नौ, ठ, पे और पो। इनके जो इष्ट देव हैं वो है गणपति जी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा। इनके लिए दक्षिण दिशा हमेशा उपयुक्त होती है। इनके जो सबसे माइनस पॉइंट ये होते हैं कि ये समस्याओं से बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, पर पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। इनकी प्रकृति रचनात्मक होती है। इनका जो बेस्ट कलर है जो इनको सूट करता है वो है हरा और क्रीम रंग, और पन्ना इनका रत्न है। और इनकी शत्रु राशियां हैं सिर्फ कर्क, और इनकी जो मित्र राशि हैं वो है कन्या, मिथुन, सिंह और तुला। बाकी सबके साथ नॉर्मल रहते हैं। और इनके जो लकी नंबर्स हैं, जो शुभ अंक हैं, वो हैं 5, 14, 23, 32, 41 और 50। क्योंकि ये भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा 5 नंबर का आंकड़ा इनके लिए शुभ होता है। अभी हम आपको बताएंगे इनके बारे में जो खास जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम आपको इनके स्वास्थ्य के बारे में बता देते हैं, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ भैया। तो साल 2017 में कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य कुछ खराब रह सकता है। आप अपने स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान दीजिए, इसकी आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य को दूर करने के लिए प्रतिदिन शनिवार को बजरंग बाण का पाठ कीजिए तो अच्छा रहेगा। यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए। लगन में गुरु बैठा है तो आप मोटापा के लिए तैयार रहिए जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। नियमित व्यायाम, फल और हरी सब्जियों का सेवन करें तो अच्छा रहेगा। थायराइड और दिमाग से परेशान जातकों के लिए भी सचेत रहने का समय है।
यदि पहले ही किसी रोग से परेशान हैं तो रोग समाप्त होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अपने गुस्से को काबू में रखें, नहीं रख सकते तो कोशिश कीजिए, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अभी रहा शिक्षा का सवाल, क्योंकि स्वास्थ्य के बाद शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर और बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मैं खास करके बता देता हूँ कि शिक्षा के बारे में 2017 में कन्या राशि के छात्र अपने पढ़ाई के लिए अपने घर से बाहर जा सकते हैं या पढ़ाई में अधिक पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको मेहनत करने से जी नहीं चुराना चाहिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। मन से थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे, परंतु सकारात्मक सोच रखें, सब ठीक हो जाएगा। यदि प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा मौका है। जितना आपने मेहनत किया उसका पूरा फ़ायदा आप उठा लीजिए। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का योग बन रहा है, अतः तन मन और धन तीनों का उपयोग करते हुए अपने मनोनुकूल नौकरी प्राप्त कर लें। इस मामले में अपने भाग्य को मत कोसें। यदि ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी कमजोरी छिपा रहे हैं। अपनी कमजोरी को पहचान कर उसके बाद आप निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आलस्य से दूर रहें और अपना लक्ष्य हासिल करें। यदि आप कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को लेते वक्त सतर्कता बरतें। उच्च शिक्षा ग्रहण कर छात्रों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। गूढ़ विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ सकती है। अब आते हैं हम प्रेम संबंध के ऊपर, लव रिलेशनशिप के ऊपर। कन्या राशि के जातकों का यदि प्रेम संबंध तथा वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अनुकूल है। जो लोग प्रेम संबंध से बंधे हुए हैं उन्हें इस वर्ष कमोवेश खुशियां मिलेगी। सितंबर तक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। सेक्सुअल रिलेशन भी संभव है, परंतु इसमें परेशानी भी आ सकती है, अतः सावधानी बरते, प्रिकॉशन ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आलस्यपन के कारण प्रेम संबंधों में कमी होगी। इस स्थिति को जल्दी ही समाप्त कर ले तो ठीक रहेगा, अन्यथा वह विकराल रूप भी ले सकता है। इस स्थिति के कारण आपका मन शांत रहने लगेगा, परिणाम स्वरूप इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अपने विवेक का परिचय देते हुए संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करेंगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। कन्या राशि वालों की जो आदतें होती हैं वो हम आपको बता देते हैं। कन्या राशि के जातकों को साफ सफाई बहुत पसंद है। इस राशि के जातक गंदगी अपने आसपास बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं तथा कन्या राशि के जातक कम बजट में भी अपने खर्चों को आराम से पूरा करने में सक्षम होते हैं और ये लोग अपनी वस्तुओं को काफ़ी स्वच्छता और संगठित तरीके से रखते हैं। जहाँ तक सौंदर्य की बात है तो हम सीधी बात, जहाँ सौंदर्य आ जाता तो वहाँ लड़की की बात आ जाती है, तो हम लड़कियों की खास करके बात कर रहे हैं, पर लड़कों पे भी वो कलर सूट होता है। कन्या राशि जातकों को सुंदर तथा जवां दिखना काफ़ी पसंद होता है। इस राशि के जातकों को फैशन के साथ साथ अपने ड्रेसेस चेंज करना बहुत अधिक पसंद है। ये लोग काफ़ी फैशनेबल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इस राशि के अधिकतर जातक तुरपाई या बटन लगाने जैसे कार्यों को काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। कन्या राशि के जातक किसी प्रकार का मेकअप कर लें, ये लोग हमेशा आकर्षक ही लगते हैं। इस राशि के जातक पर कांच से भूरे रंग की लिपस्टिक अच्छी लगती है तथा प्रिंटेड टॉप, चमड़े की बेल्ट और गहरी रंगीन जैकेट इस राशि के जातकों पर काफ़ी अच्छी लगती है। रहा पारिवारिक भविष्य का सवाल, तो भाई कन्या राशि के जातकों का साल 2017 में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साल आपके व्यवहार से किसी को परेशानी हो सकती है, आपके संबंधों में तनाव आ सकता है। तो जो लोग वैवाहिक बंधन में बढ़े हुए हैं उनके लिए ये साल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। तो इस वर्ष आपको अपने पिता या किसी परिचित बुजुर्ग के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। साल 2017 में अपने घर को सुंदर बनाने के लिए आप किसी प्रकार की वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं और इस वर्ष आपका मन धार्मिक और सामाजिक कल्याण में भी थोड़ा बहुत लगा रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस तरह के कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। अभी हम आपको बता देते हैं कि आपकी शारीरिक संरचना के बारे में। कन्या राशि जातक की औसत जो लंबाई होती है औसत होती है और इस राशि के जातक हमेशा बेचैन रहते हैं तथा इस राशि के जातकों को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इस राशि के लोगों की त्वचा का रंग हल्का पीला होता है। इनका माथा ऊंचा और आंखें बहुत सुंदर होती है। इस राशि के जातकों की त्वचा नाजुक होती है और बाल लंबे होते हैं।
कन्या राशि के लोगों के दांत के मध्य यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है और ये लोग लो प्रोफाइल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो फिर 2017 में कन्या राशि के जातकों की आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस वर्ष आपका खर्च अधिक हो सकता है, इसलिए अपने खर्चों को हिसाब किताब से करने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। इस साल आपकी आमदनी से अधिक खर्चा होगा, हालांकि आपकी ज़रूरतें आसानी से पूरी होगी और आय के भी नए साधन मिलने के फुल योग हैं। यदि आपका धन किसी के पास उधार है तो इस वर्ष आपको धन प्राप्त हो सकते हैं। रहा अब नौकरी का सवाल और व्यवसाय का सवाल, तो कन्या राशि के लिए व्यवसाय और नौकरी की दृष्टि से साल 2017 बहुत शुभ है। इस राशि के जातक इस वर्ष अपनी मेहनत के आधार पर अच्छे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि के जो जातक व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें इस वर्ष व्यावसायिक प्रगति में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस वर्ष आपके सहयोगी आपका पूरा साथ देंगे, जिससे कि आपको लाभ हो सकता है। तो किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी ना करें और सोच समझ कर निर्णय लें। जो लोग कारोबार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वे जातक इस वर्ष विदेश की यात्रा शायद कर सकते हैं, और यदि आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि इस वर्ष के मध्य बिगड़े हुए काम बन सकते हैं तथा स्थिति में सुधार आ सकता है। अभी आपको हम बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कन्या राशि वालों को देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार मंगल ग्रह अशुभ भाव का स्वामी है और इस राशि वालों के लिए मंगल कार्य में रुकावट उत्पन्न करता है। अतः आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। और हाँ या ना की स्थिति बिल्कुल मत बनाइएगा। एक कॉन्फिडेंट चीज़ समझ लीजिए कि मुझे ये करना है तो बस करना है और उस पर अड़े रहिए। कोई भी कार्य ये सोच कर ना करें कि इसमें लाभ होगा। अगर आप ऐसा सोच के करते तो हो सकता है नुकसान हो जाए। यदि आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो गाय को आप चारा खिलाइए, हरा चारा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। घर में तुलसी का पौधा अपने हाथ से बुधवार के दिन लगाइए तथा इसे पूर्व दिशा में रखिए और जल प्रदान कीजिए, बहुत फायदा होगा। माता पिता के स्वास्थ्य की तरफ आप विशेष ध्यान दीजिए, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो गणेश सूत्र का नियमित पाठ कीजिए। प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद हो सकता है तो आप शांत रहिए और न्याय का साथ दें, आपको हानि नहीं होगा। उससे बेस्ट वही है। अगर आप न्याय का साथ नहीं दिए और शांत नहीं रहे तो आपको हानि हो सकती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।